आज मैं दो बातें आपसे करूंगा, दो बातें आपको बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा धर्मियों की पहचान क्या होती है। धर्मियों की पहचान कैसे होती है कि जिसको हम देखें और कहें कि सच में ये धर्मी व्यक्ति है। धर्मियों की पहचान कैसे होती है। और दूसरा कि धर्मियों को कौन सी आशीषें मिलती हैं। आमीन, हालेलुया। हम पहले थोड़ी समय धर्मियों की पहचान के बारे हम बात करेंगे, ठीक है। प्रेज, थैंक यू जीसस। आप सब आज से कई साल पहले, तकरीबन बहुत साल पहले, बाइबल के अंदर से मैं बात करूंगा। प्रभु का वचन कहता है एक समय ऐसा था कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जैसे उनके मन में आता था वैसे ही करते थे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप बहुत सारी आशीष को पाएंगे। आमीन। और आप, बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो अच्छा फल देता है वो अच्छा पेड़ है, जो निकम्मा फल देता है वो निकम्मा पेड़ है। हालेलुया। जब मैं आपको धर्मियों के विषय में बताऊंगा तो आप उसके फलों से आप जान लोगे कि ये सच में धर्मी है। आमीन। जैसे मैंने कहा कि आज से बहुत साल पहले एक समय ऐसा था कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जैसा जिसका मन करता था वैसे ही वो अपने जीवन को जी रहा था। उस समय बुराई बहुत बढ़ चुकी थी। मैं आपको बताऊं, अगर परमेश्वर नीचे उतर के कह दे कि जा तू अपनी इच्छा के साथ जी सकता है, आज भी परमेश्वर ने फ्री विल दी हुई है। यदि वो नीचे उतर के कह दे कि जा अपनी इच्छा के अनुसार जी लेते, मैं आपको बताऊं कोई भी व्यक्ति धर्मी का जीवन नहीं जिएगा। वो अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन को जिएगा। सच में मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा था कि जब लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे थे, मतलब जो उनके मन में आ रहा था वो वैसा ही कर रहे थे। बाइबल शुरुआत के अंदर ऐसा कहती है, लोगों ने जैसा चाहा वैसा किया। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, व्यभिचार चल रहा था, बुराई चल रही थी। जैसा जिसका मन था वैसा ही लोग चलते जा रहे थे। आपको मालूम क्या हुआ? जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा तो परमेश्वर ने देखा कोई एक भी धर्मी नहीं। जब ऐसा काम हो रहा था, जब खुदा ने देखा तो सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे। कोई व्यभिचार कर रहा था, कोई किसी को लूट रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कहीं पर डाके डल रहे हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर लोगों के घरों को जलाया जा रहा था। ये सब काम हो रहे थे क्योंकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे। जिसके मन में जो आता था लोग वही कर रहे थे। उस समय के अंदर परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी। परमेश्वर की नजर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी और उस व्यक्ति का नाम था नूह। क्या नाम है? नूह। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब उस व्यक्ति को देखा तो आपको मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा नूह एक धर्मी व्यक्ति है। उस बुराई के समय में, पाप के समय के अंदर, गुनाह के अंदर
जब सब जगह ये सब चल रहा था, उस समय केवल परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा पूरी पृथ्वी के ऊपर, एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति नूह था। बाइबल कहती है ऐसा, वो नूह था। और बाइबल उसके विषय में उसको कहती है वह एक धर्मी पुरुष था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको धर्मी कहा। धर्मी क्यों कहा? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह नूह वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। मतलब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पहली पहचान एक धर्मी व्यक्ति की, कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। हालेलुया। एक हनोक नाम का व्यक्ति था। बाइबल उसके विषय में भी कहती है कि वह एक धर्मी पुरुष। क्यों धर्मी? क्या कारण है भाई उसके अंदर ऐसा क्या है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो हनोक था वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ समझते हो? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ना कि अपनी इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, ना कि अपनी इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। हालेलुया। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी कहा। पहली पहचान, वो व्यक्ति धर्मी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। हालेलुया। इच्छा के अनुसार चलने का अर्थ, परमेश्वर ने उस समय नूह को एक काम दिया था और कहा था, देख इस पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ चुका है और मैं लोगों को, इनकी बुराई जो है मेरे सामने बहुत बढ़ चुकी है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज बना। उसका बताया कि कैसे जहाज बनाया जाएगा। परमेश्वर कहा एक जहाज बना। आपको मालूम, नूह वो व्यक्ति था जो बिना सवाल जवाब किए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाज बना रहा था। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है, वो खुदा की इच्छा के अनुसार चलता है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है, वो कभी खुदा के साथ सवाल जवाब नहीं करता, बल्कि खुदा जो कहता है उसके अनुसार वो चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर अब्राहम के विषय में भी बताया गया है। कलाम कहता है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की कि जो देश तुझे मैं दूंगा, जिस देश में तुझे मैं लेकर जाना चाहता हूं, अपने घराने से निकल और जो देश मैं तुझे दिखाता हूं वहां पर चल। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और मैं तेरे वंश को बड़ी आशीष दूंगा। आपको मालूम, उस समय उसके पास कोई संतान ना थी, पर फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चला। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनता है। अब धर्मियों की पहचान लिख लें, ये धर्मियों की पहचान है। हालेलुया। यदि परमेश्वर कुछ भी अपने जन को कह दे करने के लिए, तो उसका जन, उसका भगत उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हम सब जानते हैं कि अब्राहम के पास कोई संतान ना थी, है ना? कोई बच्चा नहीं था उसके पास। 100 साल हो चुके थे उसकी उम्र। उसकी पत्नी 90 साल की थी।
और वचन कहता है बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर ने उसको एक बच्चे के साथ ब्लेस किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बच्चा बड़ा हुआ जिसका नाम इसहाक है, तो कलाम कहता है परमेश्वर ने उसको उसके बच्चे को मांग लिया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को परमेश्वर से मांग लिया और कहा ये बच्चा मुझे बलिदान कर दे। आपको मालूम, इब्राहिम ने सुना और बाइबल कहती है कि इब्राहिम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को परमेश्वर को देने के लिए चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, पहले चला गया। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है वो परमेश्वर को सुनता है, चाहे उसको कोई भी कठिन काम क्यों ना कह दिया जाए, वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को सुनकर उसके अनुसार चलता है, ना कि अपनी इच्छा को पूरा करता है। आमीन। आपको मालूम वो क्यों गया? इब्रानियों 11 के अंदर ऐसा लिखा है, क्योंकि इब्राहिम को पता था, क्योंकि इब्राहिम को यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि जब मैं अपने एक इकलौते पुत्र को अपने परमेश्वर के लिए दे भी दूंगा ना, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि जब मैं अपने बेटे को दे दूंगा, उसके लिए बलिदान कर दूंगा, वो मुझे उसको जीवित करके वापस दे सकता है। आमीन। ये उसका क्या था? विश्वास था। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने विश्वास में बड़ा मजबूत होता है। आमीन। गलातियों के अंदर पढ़ के देखना, जो गलातियों की पत्री है उसके अंदर पढ़ के देखना, उसके अंदर लिखा है विश्वास ही के द्वारा इब्राहिम धर्मी गिना गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ये मैं आपको एक धर्मी व्यक्तियों की पहचान बता रहा हूं। जब कोई आपको कहे ना, मैं यीशु को मानता हूं, बहुत सारे यीशु को मानते हैं भाई, पर चलता उसके अनुसार कोई भी नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? यीशु को मानने वाला धर्मी होगा, वो अपनी इच्छाओं को मारेगा और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? बोले यीशु मसीह के नाम की आमीन। प्रेज, थैंक यू जीसस। वो विश्वास में मजबूत होगा, चाहे उसके जीवन में कितनी ही आंधी क्यों ना आ जाए, चाहे उसके जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे उसके जीवन में कितना ही क्लेश क्यों ना आ जाए, चाहे उसके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर वो विश्वास में मजबूत खड़ा रहेगा। वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, वो एक सामर्थी परमेश्वर है। वो मुझे कभी ना गिरने देगा, वो मुझे कभी नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है, वो सदैव खड़े रहते हैं, अपने जीवन के हर एक हालात में विश्वास योग्य रहते हैं, अपने जीवन के हर एक हालात में। कितनों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। धर्मी व्यक्ति, सुनते जाएं जरा ध्यान से, और अपने आप को हम देखेंगे
क्या इस वचन के अनुसार मैं कहां पर खड़ा हूं अभी, है ना? इस वचन के अनुसार मेरा लेवल कौन सा है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं। आमीन। अब ध्यान से सुने। एक धर्मी व्यक्ति, भजन संहिता 1 पढ़कर देखना, एक धर्मी व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर कभी नहीं चलता। एक धर्मी व्यक्ति पापियों के मार्ग में कभी खड़ा नहीं होता। एक धर्मी व्यक्ति न ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में खड़ा होता है। भजन संहिता 1 पढ़ के देखना, धर्मी और दुष्ट, उसका टाइटल दिया गया है, धर्मी दुष्ट। लिखा है धर्मी व्यक्ति कभी भी ठट्ठा करने वाली मंडलियों के अंदर, ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है। धर्मी व्यक्ति कभी बुराई के अंदर रुचि नहीं रखता, बुराई के अंदर रुचि नहीं रखता। एक धर्मी व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति की पहचान है, वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना वह पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। मतलब धर्मी व्यक्ति को इन सारी बातों से घृणा होगी। वह झूठ बोलने वाली मंडलियों के, झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में नहीं खड़ा होगा। आपको मालूम, धर्मी व्यक्ति झूठे वचनों से बैर रखता है। बैर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? समझ आना बड़ा जरूरी है भाई। हालेलुया। आपके सामने मैंने आपको पहचान बताई है ना। जब आपके सामने कोई आएगा तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये कौन से लेवल में है, ये व्यक्ति धर्मी है या नहीं। क्या ये हवा में तीर छोड़ी जा रहा है? हवा में तीर, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति आपको मालूम, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन से खुश रहता है। हालेलुया। उसके वचन में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। धर्मी व्यक्ति दिन रात इसके ऊपर मनन करता है। मनन समझते हो? दिन रात इसकी ओर देखता है और इसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। धर्मी व्यक्ति इसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। आमीन। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है और दिन रात इसमें मगन रहता है। मगन रहता है। ये धर्मी व्यक्ति की पहचान है भाई। आमीन। धर्मी झूठे वचनों से बैर रखता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी प्रभु यीशु के पीछे चलता है, उसके साथ साथ चलता है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। धर्मी व्यक्ति जब बोलता है ना, हालेलुया, धर्मी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके बोलने से बुद्धि टपकती है। वह बुद्धि की बातें करेगा। वो उलट फेर के इधर उधर की बातें नहीं करेगा, उलट फेर की बातें नहीं करेगा, वो बुद्धि की बातें करेगा। आपको मालूम, धर्मी व्यक्ति जब बोलेगा ना, ऐसा बोलेगा मानो जैसे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी व्यक्ति के बोलने से लोग शांति पाते हैं। धर्मी व्यक्ति के बोलने से लोग आनंदित होते हैं। धर्मी व्यक्ति जब बोलता है तो लोगों के ऊपर अनुग्रह होता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। धर्मी व्यक्ति के मुंह से बुद्धि टपकती है। धर्मी व्यक्ति धर्मी ग्रहण योग्य बातें समझकर बोलता है। अद्भुत। यह है एक धर्मी व्यक्ति की, जोर से बोलो, धर्मी व्यक्ति की। हालेलुया। अब मान लो
आपके आगे कोई, आपके सामने कोई धर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और कहे मैं बड़ा धर्मी हूं जी, पर जब वो बोलेगा तो आपको पता चलेगा भाई ये कैसा धर्मी है। हालेलुया। तब आपको पता चल जाएगा। जोर से बोले आमेन, आमेन। धर्मी व्यक्ति अपनी समस्याओं में हमेशा परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। चाहे उसके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, अंधेरी चले, कुछ भी आए, पर वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है। आमेन। खुदावन यीशु मसीह के नाम की। अब हम धर्मियों की आशीषें देखेंगे। कहते हैं तैयार है अब आशीषों को देखने के लिए? अब तो सबका हाथ खड़ा होगा, क्योंकि आशीष की बात है, बरकत की बात है ना? बरकत के लिए सभी आमीन कहते हैं। प्रेज। मेरी बातें ध्यान से सुनो। इसको चलाओ, इसको बंद करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलिए, मैंने कहा मैं आपको दो बातें बताऊंगा, धर्मियों की पहचान और धर्मियों की आशीषें। हालेलुया। ओके, थैंक यू जीसस। आपको मालूम, दाऊद एक वचन कहता है, एक परमेश्वर का जन जिसका नाम दाऊद है, जो इज़राइल का राजा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने एक बात कही, कहता मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी किसी धर्मी व्यक्ति को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। समझे? मैं कहता मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी किसी धर्मी व्यक्ति को मांगते नहीं देखा, कभी मांगते नहीं देखा। ये धर्मी व्यक्ति की आशीष है कि धर्मी व्यक्ति हमेशा देने वाला होगा, हमेशा देने वाला होगा, वो मांगने वाला ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मैं एक छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, उसके आधार के ऊपर ही मैं आपको धर्मी व्यक्ति की आशीष बताऊंगा। आमीन। आप सबने दानियल के विषय में तो सुना है। दानियल सब लोग जानते हैं। दानियल, बाइबल कहती है कि वो एक धर्मी व्यक्ति है ना? उसके विषय में वो धर्मी है। कलाम कहता है उसको एक दिन शेरों के बीच में फेंक दिया गया। भाई क्यों फेंका गया? क्योंकि वो अपने यहोवा से प्रार्थना कर रहा था। उस समय एक आज्ञा निकली कि कोई वहां के राजा को छोड़कर किसी और की आराधना ना करे। और बाइबल कहती है जो दानियल था वह अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए पाया गया। और किसी ने उसकी चुगली की राजा के पास, क्या राजा तूने ये आज्ञा ना दी थी कि यदि मुझे छोड़ वो किसी दूसरे की आराधना या प्रार्थना करे वह शेरों की मादा में डाला जाए? राजा ने कहा हाँ ऐसा ही मैंने कहा। कहता देख वो दानियल तुझे छोड़ वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहती है उसको पकड़ा गया और उसको पकड़कर, एक धर्मी व्यक्ति को पकड़कर शेरों की मादा में फेंक दिया गया। हालेलुया। उस व्यक्ति को पकड़ के कहां फेंका गया? शेरों के बीच में। और आपको मालूम शेर कई समयों से भूखे थे। अगर अब शेर के सामने कोई आ जाए तो वो शेर क्या करेगा भाई? क्या करेगा? नहीं कहेगा जा भाई तू जा अपना काम कर, ऐसा कहेगा? छोड़ देगा वो? नहीं। अगर वो शेर भूखा है तो और खतरनाक। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उसको शेरों की मादा में फेंक दिया गया। परमेश्वर का कलाम कहता है पूरी रात वो वहां पर रहा, पर जब सुबह हुई, पूरी रात वो वहां पर रहा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शेरों ने दानियल की कोई हानि ना की, कोई भी हानि ना की। आपको मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वह एक विश्वासी योग्य था।
और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। एक धर्मी व्यक्ति की ये पहचान है कि उसके अंदर दोष नहीं होगा। हालेलुया। और उसकी आशीष ये है, उसकी आशीष ये है कि धर्मी व्यक्ति हर एक विपदाओं से छुड़ा लिया जाएगा। आमीन। चाहे उसके जीवन में कितनी ही परेशानियां आंधियां क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी समस्या में क्यों ना फंसा हो, चाहे वो शेरों की मादा में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर क्यों ना हो, बाइबल कहती है धर्मी विपत्तियों से छूट जाते हैं, क्योंकि यहोवा उन्हें सारी विपत्तियों से छुटकारा देता है। आमीन। यह है धर्मी व्यक्ति की आशीष। पहली बात कि धर्मी व्यक्ति कभी किसी से मांगते नहीं, वो देने वाले होते हैं। दूसरा, वो हर एक समस्याओं से छुड़ा लिए जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। जो धर्मी व्यक्ति होगा वो अपने जीवन के हर एक काल में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक सीजन में वो हरे भरे रहेंगे। आपको मालूम, अब गर्मियों का समय है, अब आप देखना कई ऐसे वृक्ष होंगे जिनके पत्ते कुमला जाएंगे, जिनके पत्ते झड़ जाएंगे, जिनके पत्ते सूख जाएंगे और सूखने के कारण वो गिर जाएंगे। हालेलुया। पर बाइबल कहती है धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। इसका अर्थ पता क्या है? उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की कमी ना आए, वो हरे भरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। आमीन। चौथा, धर्मियों का घर स्थिर रहता है। चौथा, धर्मियों का घर स्थिर रहता है। आमीन। धर्मियों का घर स्थिर रहता है। धर्मी संकट से निकास पाते हैं। आमीन। धर्मी संकट से निकास पाते हैं, विपत्तियों से निकास पाते हैं। और बाइबल कहती है धर्मी पेट भर खाता है। बाइबल कहती है जवान शेरों को तो कमी होगी, पर यहोवा के खोजियों को कोई भली वस्तु की कमी ना होगी। और धर्मी जन अपने जीवन भर, धर्मी जन जो धर्मी लोग होते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, कुछ और बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। धर्मियों की आशीष देखो, ये धर्मियों की आशीष है। मैंने पढ़ा नीति वचन 10 के अंदर, जब मैं पढ़ रहा तो मैंने देखा धर्मियों को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। आमीन। ये धर्मियों की आशीष है। यहोवा धर्मियों को भूखा मरने नहीं देता। धर्मियों पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। और धर्मियों को याद करके लोग आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। आप समझे इस बात को? धर्मियों के ऊपर बहुत सारी आशीष होती है। और धर्मी व्यक्ति को लोग याद करते हैं और उनको पता क्या कहते हैं? परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर हो, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। सुनो ध्यान से, धर्मी को याद किया, धर्मी को याद करके कहेंगे बहन कांता परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर हो, बहन सुखमन परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर हो, ब्रदर जिंदा परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर हो। मतलब कि धर्मियों को लोग याद करते हैं और उनका भला मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा उनकी जड़ें हरी भरी रहती हैं। उनकी जड़ें हरी भरी रहती हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती।
जवान शेरों भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के धर्मी जन, यहोवा के खोजी, यहोवा के प्रेमी, उनको किसी भली वस्तु की कमी नहीं आती। आमेन। वो पेट भर खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। परमेश्वर की सलामती आप सबके जीवन में हो और खुदा आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसी आशीष दे। हालेलुया। मेरे पास और था, पर मैं समय को देखता हुआ अभी इस वचन को यहां पर रोक रहा हूं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है, आपने परमेश्वर के वचन को समझा है। जब आपके सामने धर्मी आएगा तो आप जान पाओगे या आप सच में धर्मी हो। जो हवा में तीर फेंकेगा आप तब भी समझ जाओगे यार ये केवल बोलने वाला है, पर इसका जीवन वैसा है ही नहीं। आमीन। खुदा बाप यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी